आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं CESC के शेयर का एनालिसिस करूंगा। अब CESC का जो शेयर है काफ़ी समय से बढ़िया चल रहा है काफ़ी। अब बहुत से शेयर्स में तो क्या एक्शन था कि जब उनमें कमज़ोरी आई तो कमज़ोरी आने के बाद वो नीचे के लेवल्स पे कंसोलिडेट करने लग गए, लेकिन इस शेयर ने कंसोलिडेट नहीं किया, इसने मजबूती दिखाई है। ये नीचे के लेवल पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और कंसोलिडेट करने की बजाय ये ऐसे ऊपर बढ़ने लगा। समझ रहे हैं? मतलब प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके स्विंग हाइज बना के स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये भी एक स्विंग हाई, तो स्विंग हाइज बना के इसने जो है तेज़ी दिखाई है। ठीक है, तो अभी तो तेज़ी के ये उसमें चल रहा है ट्रेंड में। यहाँ पे क्या हुआ था, जब इसमें तेज़ी आ रही थी तो इसमें बीच में कुछ दिन का एक पुल बैक आया। अब वापस से पुल बैक्स के बाद से रिकवरी हो रही है। यहाँ पे समझने की बात यह है, जो पुल बैक आया था ये पर्पल कलर की लाइन 50 दिनों के EMA से सपोर्ट लेके आया है। मतलब यहाँ, और ये 50 दिनों की EMA पे कई बार सपोर्ट ले चुका है शेयर। इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है 50 की EMA पे। ये पर्पल कलर की लाइन 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है और यहाँ पे भी कुछ दिन लिया और आज देखिए बढ़ गया। तो सबसे बढ़िया ये अच्छी चीज़ हुई है कि 50 के EMA को एज ए सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है शेयर। ठीक है, तो 50 के EMA के तो ऊपर ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं अदर EMAs की बात करूँ उस शेयर में तो 20 की EMA के ऊपर बंद हुआ है आज, 100 की EMA के तो ऊपर है ही और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इसलिए ऊपर है क्योंकि शॉर्ट टर्म अब तेज़ी में चल रहा है, अब ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ मतलब अप में चला गया है और उसका अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। इवन जो ये साइडवेज का एक्शन है ये फ्यूचर में इसको भी तोड़ सकता है। ठीक है, तो सारे असेंशियल मूविंग एवरेजेस है उनसे भी ऊपर है। ठीक है, अगर इसके प्राइस की बात करूं तो 169.12 का हाई बनाया है, 168.87 पे इसकी क्लोजिंग दी है। मतलब अपने हाई के काफ़ी नज़दीक क्लोज हुआ है। इससे हमें ये संकेत मिलता है कि इसमें सेलर जो है बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर पाया है, पूरा डोमिनेंस बायर्स का ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा 4.59% की तेज़ी पर बंद हुआ है। मतलब करीब 4.5% आप समझ लीजिए, और 4, 4.5%, 5% इस शेयर के लिए आम बात है। मतलब स्ट्रॉन्ग शेयर है, कोई मरा हुआ शेयर नहीं है कि 4-5% बढ़ गया तो बड़ी बात हो गई, तो आम बात है इस शेयर के लिए। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अगर आपको करना है बाय इसमें तो 169 का लेवल है, इसका हाई 169.12, आप 169 के ऊपर ही बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो जाहिर सी बात है, बहुत ही लाइकली है कि इसमें 170 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और 170 के लेवल के ऊपर रहता है, इसको पार करता है तो आपको सीधा फ्री ये लेवल देखने को मिल सकता है जो कि करीब 173 का होने वाला है। अगर ये 173 के लेवल को भी पार कर लेता है तो इस वाली कैंडल के हाई को टच करने की कोशिश करेगा जो कि होगा 177। ठीक है, तो 177 तक जाएगा और 177 के बाद यहाँ नहीं रुकेगा, 180 तक जाएगा ये। अगर 177 के भी ऊपर निकलता सस्टेन करता तो 180 तक जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, शेयर अभी तक तो ऐसा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है कि स्विंग्स बना के ऊपर बढ़ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे एक 180 या 181 के बाद इसमें एक पुल बैक आए। समझ रहे हैं? मतलब मैं ये प्राइस एक्शन को देख रहा हूँ, उस हिसाब से कह रहा हूँ। एक मिनट आपको बताता हूँ मैं। जैसे देखिए प्राइस एक्शन ऐसे चल रहा है, ध्यान आया, बड़ा फिर पुल बैक आया, बड़ा फिर पुल बैक आया, बड़ा फिर पुल बैक आया, ये बड़ा पुल बैक आया। अब हो सकता है बढ़ के फिर पुल बैक आए। ठीक है, अगर पुल बैक आए आप तो भी होल्ड करके रख सकते हैं, फिर इसमें आपको 82, 83 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर 85 के ऊपर निकलता है तो 190 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 190 का लेवल आने में या समझने की बात ये 81, 82 तक तो आ जाएगा आसानी से, 81, 82, 83 तक। लेकिन उसके बाद जो है जैसे पुल बैक आ सकती है, कमजोरी आ सकती है। वहां पे आपको डिसाइड करना है कि आपको बुक करना है प्रॉफिट कि बने रहना है। अगर आप बने रहना चाहते हैं और खास करके शॉर्ट टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर बढ़िया है, 190 तक तो आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये है, इसको एक तो सेक्टर भी इसका सपोर्ट करे, मार्केट भी सपोर्ट करे। मतलब ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में आप समझते हैं इस बात को कि मार्केट में बहुत कमजोरी आ रही है तो जाहिर सी बात है सब कुछ नीचे जाता है, फिर तो ये शेयर भी नीचे जाएगा। लेकिन अगर सब बढ़िया रहा, सेंटीमेंट्स भी अच्छे रहे तो इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी ये मोमेंटम में है, अभी ये तेज़ी में है और इसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन रह सकता है इसमें। ठीक है ना, भले पुल बैक आए लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन रह सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो शेयर को बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।